बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनीस लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे। 11 क्वेश्चन जो है हमारा उसकी स्टेटमेंट है u ऑफ x इज इक्वल टू 10x माइनस 0 टू x u ऑफ t dt। यहाँ पे हम लोगों को पता है कि हमने इस वोल्टेरा इक्वेशन को कन्वर्ट करना है IVV में, जिसके हमारे पास 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा, u डैश ऑफ x आ जाएगा। 10x का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास सेकंड स्क्वायर x होता है। इस इंटीग्रल के पार्ट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, जिसका आंसर जो है वो हम लोग लेबनीज रूल से फाइंड करेंगे। और हमें पता है कि हमने इसका आंसर किस तरह से फाइंड करना है, लेबनीज रूल में अपनी वैल्यूज किस तरह से पुट करनी है। वो सब कुछ करने के बाद हमें आंसर में u ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल का जो साइन है वो टोटली रिमूव हो चुका है। इसका मतलब यही हमारी रिक्वायर्ड ODE है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अपनी u ऑफ x वाले टर्म को एक साइड पे ले जाएंगे और जो हमारा फंक्शन ऑफ x होगा उसको एक साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, और ये हमारी ODE बन जाएगी। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है कि हमने इनिशियल कंडीशन फाइंड करनी है। कंडीशन के लिए क्या बात जरूरी है कि आपने देखना है आपकी ODE का ऑर्डर कितना है। ठीक है, यहाँ ODE का जो ऑर्डर है वो 1 है, तो आपको सिर्फ एक कंडीशन चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। उस एक कंडीशन को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है, जो u ऑफ x वाली आपकी इक्वेशन है, उसके अंदर आप x को 0 रखेंगे। 0 रखा तो u ऑफ 0 इक्वल्स टू 10 ऑफ 0 जगह पे 0 आएगा, तो ये पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। और यहाँ से 10 0 जो है वो अगेन 0 होता है, तो हमारे पास u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इस इनिशियल कंडीशन और इस ODE को जब आप मिला के लिखेंगे तो ये हमारी रिक्वायर्ड IVP होगी। नंबर 12 की, तो यहाँ पे हमारे पास जो कर्नल है अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा मिक्स्ड है। ठीक है, आपने इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पे जो लेबनीज रूल के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है वो थोड़ा सा पार्ट जो है वो ट्रिकी है। पहले हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाएगा। 5/2 x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 5x हो जाएगा। इस पूरे इंटीग्रल पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हमारा लेबनीज रूल का फर्स्ट जो टर्म है लेबनीज रूल की, वो क्या होती है कि हमें जो हमारा g ऑफ x पूरा का पूरा g ऑफ x है वो हमें इन बीटा x यानी कि अपर लिमिट में चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास x तो मौजूद है, तो जहां पे t है वहां पे आपने बीटा x यानी कि अपनी अपर लिमिट पुट कर देनी है, और वो जो आपका फंक्शन बनेगा फिर वो आपका g ऑफ x होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड बीटा x। तो यहाँ पे इस पूरी टर्म में जहां जहां t है वहां पे आप लोग x पुट कर देंगे, तो वो मैंने इस तरह से यहाँ पे पुट कर दिया। t में भी हम लोग पुट करेंगे तो वो यहाँ पे u ऑफ x आ जाएगा। आगे अपर लिमिट का डेरिवेटिव जो कि x का x के लिहाज से 1 होता है। सेम एज इट इज हमने लोअर लिमिट पुट करनी है इस पूरी g ऑफ x t में। जहां जहां हमारे पास t है वहां वहां हम लोग लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी कि 0, और आगे उसका डेरिवेटिव। अब जो 0 का डेरिवेटिव है वो 0 ही होता है विद रिस्पेक्ट टू x, इस वजह से ये सारी टर्म को 0 कर देगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली 0 आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन के अंदर लिखना है इस पूरे g ऑफ x t की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सबसे पहले 3 है तो 3 की x के लिहाज से 0 हो जाएगी। 6x माइनस t जो यहाँ पे t है उसकी 0 हो जाएगी, x की 1 हो जाएगी। 1 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आ जाएगा। माइनस 5/2 x माइनस टी का होल स्क्वायर, यहाँ पे पावर लगेगा, स्क्वायर जो है वो शुरू में आ जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से एक कम हो जाएगा और आगे अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास 5x माइनस टी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे सेपरेटली सोल्व किया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रल के साइन के अंदर लिख देंगे। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब हुआ ये है कि यहाँ पे जो आपका u ऑफ x है वो अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये टर्म तो 0 हो गई, ये वाली टर्म भी 0 होगी, तो ये u ऑफ x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ पे इस तरह से आ गया, और इंटीग्रल वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे आ गया। ठीक, तो इस इक्वेशन में भी इंटीग्रल का जो साइन है वो रिमूव नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे एक डेरिवेटिव पहले से मौजूद है, जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 5x का डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, 3u ऑफ x का डेरिवेटिव 3u डैश ऑफ x आ जाएगा। और इस पूरे इंटीग्रल के पार्ट के ऊपर क्या होगा, जो डेरिवेटिव अप्लाई होगा, जिसको हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल। जैसे अभी हमने किया, इसको हम वैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या होगा, 6ux प्लस माइनस 5u ऑफ t dt। अब हमने क्या किया, इस माइनस को बाहर ले गए, तो इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है वो बन गई है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास इंटीग्रल का जो साइन है वो अभी तक रिमूव नहीं हुआ, तो हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो u ट्रिपल डैश ऑफ x आ जाएगा, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 3u डैश ऑफ x का डेरिवेटिव 3u डबल डैश ऑफ x आ जाएगा, 6u डैश ऑफ x आ जाएगा, 5 एज इट इज, और इस पूरे का डेरिवेटिव जो कि u ऑफ x होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर इंटीग्रल का साइन नहीं है, तो यहाँ से आप u ऑफ x वाली टर्म को एक साइड पे ले जाएंगे, तो आपके पास
पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी ODE होगी। अब आपको चाहिए जी इनिशियल कंडीशंस कितनी चाहिए, वो डिपेंड करती है इस ऑर्डर के ऊपर। तो यहाँ पे जो ODE का ऑर्डर है वो 3 है, तो आपको 3 इनिशियल कंडीशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट आप पुट करेंगे u ऑफ x वाली इक्वेशन में, यानी कि अपने क्वेश्चन के अंदर। तो जब यहाँ पे आप लोग 0 पुट करेंगे तो u ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एज इट इज आ जाएगा, x जो है वो भी 0 हो जाएगा, ये चीज भी 0, ये चीज भी 0, तो u ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कंडीशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, u डैश ऑफ x वाली इक्वेशन में अपने x को 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये चीज 1 आ जाएगी, यहाँ पे ये चीज 0 हो जाएगी, ये 3 u ऑफ 0 आ जाएगा। 0 जो है वो आपने भी ऊपर फाइंड किया, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे कि u डबल डैश ऑफ x वाली के अंदर अपने x को 0 रखेंगे। जब हम इस x को 0 रखेंगे तो 5 एज इट इज आएगा, यहाँ पे u डैश ऑफ 0 आ जाएगा, u ऑफ 0 आ जाएगा। आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और आपका u डबल डैश ऑफ 0 जो है वो आपके आंसर में आ जाएगा। यहाँ से हमारा u ऑफ 0 1 हो गया है। u डैश ऑफ 0 में u ऑफ 0 की वैल्यू पुट करनी थी, तो हमने पुट करके 4 आंसर निकाल लिया। u डबल डैश ऑफ 0 में भी हमने वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर 23 आ गया। 13 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे u डैश ऑफ x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ पावर रूल 4x क्यूब आ जाएगा, इसका 2x और यहाँ पे 2 एज इट इज, और इस पूरे इंटीग्रल के पार्ट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 फ्रॉम 0 टू x माइनस t u ऑफ t dt। सिंप्लीफाई कर दिया है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में अभी भी इंटीग्रल का साइन मौजूद है, तो हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे u डबल डैश ऑफ x आ गया, 4x क्यूब का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ पावर रूल जो है 3 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, ये 12 बन जाएगा, पावर में से एक कम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2x का डेरिवेटिव जो है वो 2 हो जाएगा, 4 एज इट इज रहेगा, इस पूरे के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल, जिसका आंसर हमारे पास u ऑफ t आ जाएगा। तो हमने इसको दोबारा इंटीग्रेट किया तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल डैश ऑफ x आ गया, इज इक्वल्स टू 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 24x आ जाएगा, डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा, 4 एज इट इज, और इस पूरे इंटीग्रल के पार्ट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल, जिसका आंसर u ऑफ x होता है। यहाँ से हमारे पास हम क्या करेंगे, u ऑफ x वाली टर्म को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 24x फंक्शन ऑफ x है, राइट हैंड साइड पे रहेगा, और ये हमारी रिक्वायर्ड ODE है। लेकिन अब आप देखें, आपने इनिशियल कंडीशन भी फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो आपको 3 इनिशियल कंडीशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप लोग x को 0 रखेंगे अपनी इस इक्वेशन में, जहां पे आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, ये पूरी चीज 0, 2 से मल्टीप्लाई होगी, इसको भी 0 कर देगी, ठीक है। तो यहाँ से u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना x जो है उसको 0 रखना है इन u डैश ऑफ x वाली इक्वेशन में। जब u डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू ये चीज भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आपका इसका आंसर भी क्या आया है, 0। अब थर्ड इनिशियल कंडीशन के लिए आप लोग x को 0 रखेंगे अपनी u डबल डैश ऑफ x वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से ये चीज भी 0, 2 आपका जो है वो बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा, x है वो 0 हो जाएगा, तो आपका ये इंटीग्रल भी 0, साथ 4 से मल्टीप्लाई होकर उसको भी 0 कर देगा, तो आपका u डबल डैश ऑफ x का आंसर 2 आएगा, बाकी दोनों का 0 आएगा। इन तीनों को अगर आप लोग इस ODE के साथ लिखेंगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड IVP बन जाएगी ऑफ 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, u डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, 1/6 एज इट इज, इस पूरे का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल, उसका आंसर हमारे पास x माइनस टी स्क्वायर u ऑफ t dt आ जाएगा। जो 3 है उसको हम बाहर लेंगे तो यहाँ से वो कैंसिल हो गया, 1/2 बन गया। अभी भी हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन खत्म नहीं हुआ, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे u डबल डैश ऑफ x आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 1/2 एज इट इज, इस पूरे का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल, जिसका आंसर हमारे पास x माइनस टी u ऑफ t आ जाएगा। भी इंटीग्रेशन का साइन मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे u ट्रिपल डैश ऑफ x आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो वो विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल u ऑफ t के इक्वल होगा। उसके बाद जब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास इंटीग्रल का साइन मौजूद है, यहाँ पे अगर आप लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये u4 ऑफ x आ जाएगा, इज इक्वल टू, इस पूरे पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल इसका आंसर आपके पास u ऑफ x आ जाएगा। यहाँ से u ऑफ x वाली टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो आपकी ये जो इक्वेशन है ये आपकी रिक्वायर्ड ODE आएगी, और ऑर्डर है वो हमारे पास 4 है, तो हमें 4 इनिशियल कंडीशन चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। सबसे पहले पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में, जहाँ पे कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, पुट करेंगे u डैश ऑफ x वाली में, जहाँ पे हमारे पास एक डेरिवेटिव मौजूद है। बात पुट करेंगे u डबल डैश ऑफ x वाली में, जहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है, और उसके बाद पुट करेंगे u ट्रिपल डैश ऑफ x में, जहाँ पे हमारे पास 3 डेरिवेटिव मौजूद है। क्या करना है, हमने x को 0 रखना है, ठीक है। इस पूरी जो ये इक्वेशन जिनका मैंने नाम लिया है, जिनमें एक डेरिवेटिव है, जिसमें 2 डेरिवेटिव है, जिसमें 3 डेरिवेटिव है, उस इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, जहां जहां x होगा वहां पे आपने 0 पुट कर देना है, तो आपके ये जो आंसर है ये आ जाएंगे।